लास्ट चैप्टर अपना ऑर्गेनिक का, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। एनसीईआरटी खोल के देखोगे, एनसीईआरटी के अंदर तुम लोगों को इसका नाम अमाइंस नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नाम है इसका कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, सही है ना, लेकिन है चैप्टर अमाइंस ही। अब सुनो जरा ध्यान से, ये स्टार्टिंग में भी मैं तो पढ़ा चुका हूँ कि अमाइंस बनते कैसे हैं, कि अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं अमाइंस, मतलब कि जो हमारे पास NH3 होती है, NH3, ये रहा हमारे पास अमोनिया NH3। अब इसमें से एक H हटाओ, R लगाओ, ध्यान से सुनते रहे ना, एक H हटाओ R लगाओ, बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। दूसरा H हटाओ फिर R लगाओ, सही है ना, 2 H हटाए R लगा दिए, क्या बन गया 2 डिग्री अमाइन। तीनों H हटाओ R लगाओ, बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट भी क्या, द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद द नाइट्रोजन, इट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ एन अमाइन। कि अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है तो 3 डिग्री। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसकी नेमिंग। अब इसकी नेमिंग एक मैं करके दिखा रहा हूं, फिर बाकी तुम लोग खुद ही जानते हो, ठीक है ना, एक दो देख लो। हमेशा क्या होता है नेमिंग के अंदर, इसके अंदर एंड में लगाना पड़ता है अपने को अमाइन, सही है ना, एंड में लगाना पड़ता है अपने को अमाइन। जैसे यहाँ पर देखो, केवल एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मिथाइल, एक कार्बन का मतलब मिथेन, मिथाइल नहीं, मिथाइल तो लगता है जब ब्रांच आती है, सो इट इज मिथेन, और मिथेन लिख दिया। और पता कैसे चलेगा कि अमाइन है, तो एक हमारे को लास्ट में लिखना है बस अमाइन, सो इट इज मिथेन अमाइन, सही है। तो ये होगी किसकी नेमिंग, अमाइंस की नेमिंग। ऐसे देखो यहाँ पर, अब की बार 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एग्जांपल है। यहाँ पर इधर की तरफ भी कार्बन है, इधर की तरफ भी 2 कार्बन है, सो इसका मतलब इसका नेम कैसा रहेगा, ये इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन अमाइन, सही है ना। जो ज्यादा वाला है उसका तो एन लिखना है, और कम वाले का एल्काइल बना देना है, ठीक है ना। इट मीन्स एन मिथाइल, एन की लगाते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि डायरेक्टली बॉन्डिंग किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, सो इट इज एन मिथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, फिर से भाई एक कार्बन, यहाँ पर दो, नीचे की तरफ तीन। तो इसके अंदर भी ऐसी नेमिंग हो जाएगी, एन मिथाइल, एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। एन मिथाइल मतलब कि एक कार्बन, मिथाइल किसके लिए आया है, एक कार्बन के लिए, जो एक कार्बन है ये रहा एक कार्बन, एन मिथाइल, एन इथाइल 2 कार्बन के लिए, सो इट इज एन इथाइल, ETHYL, एन इथाइल। और प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन, ज्यादा वाले का हमेशा एन आएगा, ये प्रोपेन। इसमें अल्फाबेटिकली नहीं चलते क्या, ई पहले आना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, अल्फाबेटिकली, हाँ ये सही कह रही है, अल्फाबेटिकली चलते हैं तो ई पहले आता है इसके अंदर, ये इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। चलो करेक्ट करके लिख देता हूँ, सो इट इज ETHYL इथाइल, और METHYL मिथाइल, इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, सो एन इथाइल, ETHYL इथाइल, एन मिथाइल, METHYL, सही है ना। और लास्ट में आ जाएगा प्रोपेन अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बेंजीन के ऊपर कभी भी अमाइन ग्रुप लगा हुआ हो, नाइट्रोजन लगा हुआ हो, तो उसका नाम क्या होता है, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर भी फिर से भाई, ये तो एनिलीन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक है एक कार्बन का, एक है 5 कार्बन का, सो ये आ जाएगा एन पेंटेन एन मिथाइल एनिलीन, सही है ना, एन पेंटेन एन मिथाइल एनिलीन। पहले कौन सा आएगा, ABCDFGHIJKLM, सही है ना, पहले आएगा मिथाइल वाला, सो इट इज एन मिथाइल एन पेंटाइल एनिलीन, सही है, ANILINE। भूल मत जाया करो नेमिंग, मतलब कि ये बस बेसिक नेमिंग जो अमाइंस की थी, स्टार्टिंग में खूब भर के नेमिंग करी थी हमने IUPAC के अंदर, नोट कर लो फटाफट से। है ना। फर्स्ट डाल लो, फर्स्ट प्रिपरेशन के अंदर, हॉफमैन ब्रोमाइड सबको आती है, हॉफमैन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक की है, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सही है, याद है सबको फंडा, हवा का HBA हवा का, दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड में अमाइड की रिएक्शन, सही है ना, किसकी रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन, ब्रोमीन और KOS से कराते हैं, ब्रोमीन और KOS से कराते हैं, क्या बन जाता है हमारे पास, अमाइन बन जाता है, इट फॉर्म्स अमाइन। वो भी कैसा, विद वन लेसर कार्बन एटम, ठीक है ना, एक कम कार्बन एटम का बनता है,
हॉफमैन ब्रोमाइड में देखो फटाफट से, ये रहा हमारे पास अमाइड, ब्रोमीन और KOH। ठीक है ना, अब इसमें डाल देंगे तो सबसे पहले देखो क्या निकल रहा है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस निकालना पता होना चाहिए क्या क्या निकलेगा। एक देखो ये निकल गया KBr, सही है, क्या निकल गया हमारे पास KBr। और अगला अगला क्या निकल जाएगा, अगला निकल जाएगा, अगला निकल जाएगा तो हमारे पास HBr। HBr कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाल देते हैं पीछे से, तो ये निकलेगा तुम्हारे पास HBr। और फिर लास्ट निकलेगा तुम्हारे पास CO2। ठीक है ना, HBr निकलेगा और फिर CO2, नहीं ऐसा नहीं होता था। तो इसके अंदर ब्रोमीन लेते थे हम लोग, KOH लेते थे 4, हाँ 4 KOH लगेंगे इसके अंदर। देखो किस तरीके से, ये KOH एक नहीं लगेगा, हाँ जब तो मन तो मैं बेसिकली देखो, पहले हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, पहले डायरेक्टली हमने रिएक्शन पढ़ी थी, साइड प्रोडक्ट नहीं पढ़े थे। रिएक्शन क्या थी, हॉफमैन ब्रोमाइड में अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KH से कराएंगे, अमाइन बन जाएगा। तुम्हारे को पहले केवल ये पता था कि तुमको क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, वो भी एक कार्बन कम का। यहाँ पर RCONH2, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपली RNH2। अब देखो इसके अंदर साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं। KOH लेंगे हम लोग 4, ध्यान से सुन लो, KOH कितने लेंगे हम लोग 4, ये ले लिए मैंने 4 KOH। और ये रहा हमारे पास तीसरा, ये रहा हमारे पास चौथा, 4 KOH। दो तो निकल गए KBr, कितने निकल गए, दो निकल गए हमारे पास KBr। ये रहा के और ये निकल गया हमारे पास Br, दो निकल गए हमारे पास KBr। और उसके बाद जितने पानी निकाल सकते हो उतने पानी निकाल दो। कितने पानी निकाल सकते हो, ये रहा एक पानी H2O दिख रहा है, दूसरा पानी अगेन H2O, ये निकल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट K2CO3, ये दिख रहा है K2CO3, देख रहे हो ये दो ऑक्सीजन, तो K2CO3 निकल गया। और क्या बच गया हमारे पास, RNH2, सही है। साइड प्रोडक्ट देख लो, अरे याद रखना इन्हें, इसी तरीके से रिएक्शन करना। दो निकल गए हमारे पास KBr, और फिर उसके बाद दो निकले हमारे पास पानी, दो निकले हैं पानी, और फिर लास्ट में बन गया हमारे पास K2CO3। लिख लो जल्दी से, और जो दे रहा हूँ वो वाली कर दो, K2CO3। और इसी तरीके से करना, एक बार अपने आप करके देख लोगे तुम्हारे को याद हो जाएगी, पता चल जाएगा करना कैसा है। चेक कर लो फटाफट से, देख लो। CH3CONH2 है, ब्रोमीन है, KOH है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक कार्बन कम का अमाइन, दैट इज CH3NH2। जिनको साइड प्रोडक्ट नहीं निकालने आ रहे, नहीं याद हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, केवल ये ध्यान रखना एक कार्बन कम का अमाइन बनाना, एक कार्बन कम का अमाइन। और क्या बनेगा इसके अंदर, दो बनेंगे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स, दो बनेंगे KBr, और फिर उसके बाद बाकी निकाल लेना अपने आप, ठीक है। ऐसे देखो नीचे वाले में, नीचे वाले में भी एक कार्बन कम का अमाइन, तो इसका मतलब एक कार्बन ऊपर से कम हो जाएगा और बन जाएगा साइक्लोपेंटेन अमाइन, ये आएगा NH2, सही है ना। और यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, दो पानी तो निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर KOH नहीं है, NaOH है। कुछ भी ले सकते हो, KOH NaOH बात बराबर है, इसलिए परेशान मत होना पेपर के अंदर की NaOH कैसा आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NaBr और Na2CO3, सिंपल, NaBr और Na2CO3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहली प्रिपरेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड। नेक्स्ट सेकंड, गैब्रियल थैलामाइड। दोनों पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना, गैब्रियल थैलामाइड पे भी और हॉफमैन ब्रोमाइड पे भी। दोनों बहुत बड़ी रिएक्शन है, ब्रोमाइड तो आती है, हॉफमैन ब्रोमाइड तो। गैब्रियल थैलामाइड देखो फटाफट से, गैब्रियल थैलामाइड मैं शुरू से शुरू नहीं कर रहा, या फिर चलो शुरू से शुरू नहीं कर रहा, तुम लोगों को यहाँ तक तो आती है, ठीक है ना। गैब्रियल थैलामाइड अभी करी थोड़े दिनों पहले हमने, यहाँ तक तो तुमको पता है ना कि COCONH2, इसे कहते हैं NH, इसे कहते हैं हम लोग थैलामाइड, सही है ना, क्या कहते हैं इसे हम लोग, थैलामाइड। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या डालोगे थैलामाइड के अंदर, KCl, तो बन जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। क्या डालेंगे सबसे पहले, KCl, निकल गया यहाँ से क्या, HCl निकल गया, क्या बन गया हमारे पास, पोटेशियम थैलामाइड। ये रहा हमारे पास पोटेशियम थैलामाइड, लिखते रहना साथ साथ। फिर एक स्पेशल क्वेश्चन भी था जो मैंने बताया था कि हाँ इस चैप्टर के अंदर कराऊंगा मैं, ये रहा हमारे पास पोटेशियम थैलामाइड NK। और उसके बाद अब डाल देंगे इसके अंदर हम लोग क्या, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड, RCl डाल देते हैं, RCl, एल्काइल हैलाइड RCl। यहाँ से निकल जाएगा KCl निकल जाएगा और R लग जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारे पास एल्काइल थैलामाइड,
सही है ना। पोटेशियम थैलेमाइड जब K लगा, एल्काइल थैलेमाइड जब R लगा। बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है, केवल थैलेमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये भी तुमको बनाना आता है, ठीक है ना। ये मत कहना बनाना नहीं आता है, कैसे हम याद कैसे करेंगे, ये सब मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर बनाया था शुरू से ही, थैलिक एसिड से बनवाया था लास्ट चैप्टर के अंदर, सही है ना। ये बन गया हमारे पास एल्काइल थैलेमाइड। अब इसके अंदर बस मैंने बताया था यहाँ पर छोटा सा चेंज है, जो एनसीईआरटी में चेंज है बेसिकली। पहले हमने क्या करा था, पानी डाल दिया था पानी, लेकिन एनसीईआरटी में पानी नहीं डाल रखा, एनसीईआरटी में डाल रखा है एल्कली, दैट इज NaOH और KOH लास्ट में। बस पानी डालना चाहो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कट नहीं करेगा, लेकिन एल्कली डाल रखा है एनसीईआरटी में, तो यहां से निकल जाएगा RNH2, दिख रहा है निकलता हुआ RNH2 अमाइन, जो बनाना था वो बन गया, ये बन गया हमारे पास अमाइन। और क्या बचा, ONA वो लग जाएगा इसके साथ, तो ये बन गया तुम्हारे पास बेंजीन, और फिर उसके बाद यहाँ पर बन गया COONA, और नीचे की तरफ भी क्या आ गया COONA, ठीक है। और क्या बन गया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर बन के आ गया 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। तो ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमाइन बनाने के ही काम में आती है। लिख लेंगे वैसे, एक दो लाइन लिखेंगे इसके अंदर गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर, दिस reaction is only used this reaction is only used to prepare this reaction is only used to prepare aliphatic primary amine, aliphatic primary amine, ब्रैकेट में लिख लेना नो एनिलीन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नो एनिलीन, ब्रैकेट बंद, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज nucleophilic substitution reaction, because nucleophilic substitution reaction does not possible on haloarine, because nucleophilic substitution reaction does not possible on haloarine। कारण क्या है, कारण कारण केवल 3, कौन कौन से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और फिनाइल कार्बोकैटायन, सही है ना। ये भी लिख लो, या फिर does not possible on haloarenes, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में due to resonance stabilization, due to resonance stabilization, comma sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon, comma instability of phenyl carbocation, instability of phenyl carbocation। सही है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरे को रीड कर लो, समझा देता हूं अभी, पहले समझ लो, पहले जो लोग भूल गए वो लोग देख लो फटाफट से। ये थी हमारे पास कौन सी रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड, थैलेमाइड की रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे हम लोग KCl से, बन जाएगा हमारे पास पोटेशियम थैलेमाइड, फिर कराएंगे हम लोग रिएक्शन RCl से, बन जाएगा हमारे पास क्या, एल्काइल थैलेमाइड, ठीक है ना। आर लग गया ना, आर बोले तो एल्काइल, एल्काइल थैलेमाइड। लेकिन यहाँ पर जो आर है वो केवल और केवल एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग आर की जगह बेंजीन नहीं ले सकते, सही है। यहाँ पर हम लोग आर की जगह बेंजीन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि KCl, अगर सोचो यहाँ से Cl हटाना है अपने को, KCl इस Cl को लेके उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है, क्योंकि हेलोएरीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, सही है ना। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। कारण कितने थे, कारण थे 3। सबसे पहला कारण रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट कारण रेजोनेंस ही है। मैंने बताया था तुम्हें कि रेजोनेंस कुछ और लिखना लिखो, लेकिन रेजोनेंस जरूर लिखना। क्यों रेजोनेंस, क्योंकि इस पे क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। मींस के पहले तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान, सबको लग रहा है टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। दैट मींस इस डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता। एक्सेप्शन है, दैट इज 2 प्रोसेस, वो सब लिखा रखे थे मैंने, लेकिन ध्यान रखना डबल बॉन्ड है तो तोड़ना मुश्किल है, तो इस वजह से इसके ऊपर से Cl नहीं हट सकता। लेकिन अगर तुमने कुछ भी करके Cl हटा भी दिया, मान लो हटा दिया तुमने, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनाइल कार्बोकैटायन, ये रहा, इट इज नोन एज फिनाइल कार्बोकैटायन। देख लो पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखने बातें भूलना जाना। ये रहा हमारे पास फिनाइल कार्बोकैटायन, ये क्या है, इनस्टेबल है, इनस्टेबल मतलब कि अनस्टेबल है, जैसी बनेगा तुरंत
अनस्टेबल है तो स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट मींस जो Cl गया था वो Cl वापस इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। सही है, तो इसी वजह से गैब्रियल थैलेमाइड केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाने में काम में आती है, एरोमेटिक काम में नहीं आती। दैट मींस एनिलीन बनाना इससे इम्पॉसिबल है। सही है, चलो जी बना लो फटाफट से, लिख लो रिएक्शन। थर्ड लिखेंगे फटाफट से, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, AMMONOLYSIS। आई थिंक सिंगल एम आता है, स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। देखो फटाफट से रिएक्शन, जिनको याद नहीं है रिएक्शन याद करा देता हूँ। ये था हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड दैट इज CH3Cl। मान लो ने रिएक्शन किससे करी, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करी। जो लोग भूल चुके हैं ध्यान से देखेंगे फटाफट से। ये अमोनिया से रिएक्शन हो गई, सबको लगातार रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगा HCl और क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। बना तो सही, लेकिन केवल यही नहीं बना, मतलब कि रिएक्शन यहाँ पे रुकी नहीं, दोबारा दोबारा रिएक्शन होगी। CH3Cl दोबारा से रिएक्शन करेगा और पहले बनेगा 1 डिग्री अमाइन, यहाँ से फिर से ये यहाँ से निकला HCl अगेन, और फिर बना हमारे पास 2 डिग्री अमाइन, CH3 का होल ट्वाइस, और फिर उसके बाद NH। दोबारा सबको लगा था यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, दोबारा से CH3Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, और क्या बन गया हमारे पास, CH3 का होल ट्वाइस नहीं, होल थ्राइस एन, क्या बन गया हमारे पास 3 डिग्री अमाइन। मतलब कि 1 डिग्री अमाइन बना, 2 डिग्री अमाइन बना, 3 डिग्री अमाइन बना, लेकिन रिएक्शन अब भी रुकी नहीं, रिएक्शन आगे भी चलेगी और क्या बना देगी, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। सबको याद आ रहा होगा, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, CH3 का होल 4 और NCl। सही है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सो दिस पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। सही है, तो ये आ गया। अब देखो जरा तुम लोग ध्यान से, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आएगी कि हम लोग बना रहे तो अमाइन है, लेकिन हॉफमैन अमोनोलाइसिस के अंदर अमाइन तो बनेगा। टॉपिक का नाम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, बट यहाँ पर तो हमारे पास क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ये तो चाहिए नहीं अपने को। तो क्या करें, लिख लो फटाफट से कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस से हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बना है क्वांटिटी अमोनियम सॉल्ट, लेकिन हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। तरीका वही है कि क्वांटिटी कम ले लो। सही है ना, कि हमारे पास अगर हेलो एल्किन की क्वांटिटी कम होगी तो बस केवल एक बार रिएक्शन होगी और रिएक्शन अभी हो जाएगी खत्म, और आगे रिएक्शन बढ़ेगी नहीं। सो लिख लेंगे फटाफट इसके अंदर, टू गेट टू गेट 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन, यहाँ पे टू गेट अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री छोड़ो, लिख लो टू गेट अमाइन from Hoffman ammonolysis, from Hoffman ammonolysis, reduce the quantity of haloalkane, reduce the quantity of haloalkane such that it does not reacts further, such that it does not reacts further। सही है, और दोनों लिख देंगे फटाफट से, अपने आप करना नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एक और एग्जांपल। फोर्थ फटाफट से लिखेंगे, फोर्थ, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड एंड साइनाइड, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड एंड साइनाइड। बेसिकली रिडक्शन हम लोग एक और पढ़ेंगे, लेकिन वो कैटालाइटिक रिडक्शन होगा, अमाइड एंड साइनाइड। देखो जरा फटाफट से, अमाइड और साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास अमाइन। ये देखो ये रहा हमारे पास साइनाइड, RCN डाल देंगे इसके अंदर क्या, LiAlH4, LiAlH4। कितनी हाइड्रोजन लगेंगी, 4 हाइड्रोजन लगेंगी। सही है, 4 क्यों लगेंगी, क्योंकि इसके बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है। देखो जो एक मैं ढंग से समझा देता हूँ, ये रहा इनके बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके से 2 गई C के ऊपर, 2 गई C के पास, 2 गई N के पास, तो ये क्या बन गया, RCH2NH2। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिडक्शन ऑफ साइनाइड। जैसे देखो ये रहा हमारे पास अमाइड,
RCONH2, इट इज अमाइड। अब इसके अंदर भी फिर से वही हिसाब, LiAlH4 डाल देंगे, 4 हाइड्रोजन लगेंगे इसमें भी 4, LiAlH4, 4 हाइड्रोजन का होगा इस्तेमाल। किस तरीके से, 2 तो लेके उड़ जाएंगी पानी, ये देख रहे हो, ये O, और यहाँ से 4 में से 2 लेके उड़ गई, 2 बची, वो चिपका दोगे C के ऊपर, सो इट फॉर्म्स RCH2NH2। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड एंड साइनाइड। कर देंगे बहुत फटाफट कर देंगे। CH3CN, समझ में आ गई होंगी, बहुत आसान है, ऐसे वो समझाने लायक था नहीं इसके अंदर। कर दो जल्दी से, फट से चेक कर लो, यही आंसर आया होगा तुम्हारे पास, इट इज CH3CH2NH2, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास, ये ध्यान रखना बेंजीन भी है, साइक्लोहेक्सेन है, ये आ जाएगा CH2NH2। ठीक है, बन गया तुम्हारे पास अमाइन, फोर्थ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फटाफट से, फिफ्थ और आखिरी, फिफ्थ हेडिंग, फिफ्थ डाल लेंगे, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। इसमें एक लाइन लिखेंगे, और लिखते लिखते समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, लिखना जरा फटाफट से एक लाइन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स happens in two way, reduction of nitro compounds happens in two way। फर्स्ट, पहला तरीका है, फर्स्ट ऐसे करके लिख लो, फर्स्ट in presence of Fe, in presence of Fe slash SN, Fe slash SN plus HCl। दूसरा तरीका लिख लेना, दूसरा तरीका, by reaction of hydrogen, by reaction of hydrogen in presence of nickel or platinum, by reaction of hydrogen in presence of nickel or platinum, या फिर पैलेडियम भी ले सकते हो। ठीक है, दो तरीके हैं, दो, फटाफट से देखो। समझ में तुमको आ गया होगा, ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड RNO2, सही है, क्या है हमारे पास, ये नाइट्रो कंपाउंड। अब इसके अंदर या तो तुम्हारे को पास लिख क्या सकता है जिस तरीके से, FeHCl, सही है, Fe प्लस HCl, ऐसे लिख के आएगा। जब भी 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होएगा, 6 हाइड्रोजन का, और देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि क्या बनाना है, पानी बनाना है, जैसे हमने पहले निकाला था ना पानी, बिल्कुल वैसे ही पानी निकालना है, तो 2 4 को लेके उड़ जाएंगी। इसको चलो ब्रेक करके लिख देता हूं मैं स्टार्टिंग के लिए, ताकि तुमको समझ में आ जाए, एक लगेंगी 4 और एक बार लगेंगी 2, तो टोटल 6 हाइड्रोजन लगेंगी, टोटल 6 किस तरीके से, जो 2 ऑक्सीजन है वो 4 पानी को इस तरीके से लेके ये चारों को लेके उड़ जाएंगी, और जो 2 बची हैं वो इसके पास अटैच हो जाएंगी, सो इट फॉर्म्स RNH2, अमाइन बना दिया, और जितनी ऑक्सीजन थी सब का पानी निकाल दिया। ठीक है, कितने पानी निकलेंगे, 2 पानी निकलेंगे। सही है, समझ में आ गई, फटाफट से लिख लो, अभी पहले देख लो, चलो इसे अपने आप करना, इट इज CH3NO2, अभी लिखना मत, देख लो पहले, इसका भी कर देना SnHCl। यार ध्यान रखना, ये बहुत बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, भूल जाते हैं कि SnHCl का होता क्या था। नाइट्रो के अंदर कभी भी SnHCl FeHCl लिखा हुआ दिख जाए, सो सिंपल रिडक्शन करना है, 6 हाइड्रोजन का होगा इस्तेमाल, 2 निकलेंगे पानी और बाकी की 2 चिपक जाएंगी, सिंपल रिएक्शन है बहुत। सही है, नेक्स्ट में भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई अंतर नहीं है, बस इसके अंदर रिएजेंट चेंज हो गए। अब की बार निकल या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या तो ले लो निकल या ले लो प्लेटिनियम या ले लो, ये तुमने पहले पढ़ रखी है,
सेकंड वाली तुमने पहले पढ़ रखी है, निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है ना, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन, ये तुमने पढ़ी थी उसके अंदर 10th क्लास के अंदर, जब तुमने वेजिटेबल घी से बनाया था वेजिटेबल ऑयल, याद है सबको? वेजिटेबल घी होता था अनसैचुरेटेड फैट, जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हुआ करते थे। फिर निकल या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस के अंदर तुम लोग कराते थे हाइड्रोजन से रिएक्शन, सही है, एक एच ये बन जाता है तुम्हारे पास सैचुरेटेड, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये रिएक्शन तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, निकल और प्लेटिनम वाली 10th क्लास के अंदर, 10th में भी थी 11th में भी थी, 11th में दो दो जगह थी, हाइड्रोजन चैप्टर में भी थी और उसमें तो थी ऑर्गेनिक के अंदर, सही है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, वनस्पति घी वगैरह वाली रिएक्शन 10th क्लास में आती है। तो वही है यहाँ पर भी निकल और प्लेटिनम के रेजोनेंस में हाइड्रोजन से हो जाएगी रिएक्शन। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे, 2 मोल। 2 मोल क्यों? दो नहीं, 6 ना, तो 3 मोल लगेंगे। 3 मोल क्यों? क्योंकि 2 तो निकल जाएंगे पानी को लेकर, H2O निकल गई, और जो एक H2 बची वो चिपक जाएगी इसके साथ, सो इट इज RnH2, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। और एक OH2, तो ये निकल गया एक H2O, फिर दोबारा H2O, तो दूसरा H2O, तो दो निकल जाएंगे H2O। सही है, रिएक्शन सेम है, बस रिएजेंट चेंज है। ऊपर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से, सही है, बस इतना सा अंतर है। लिख लेंगे फटाफट से अब, फर्स्ट और सेकंड ऐसे लाके लिख लेना जैसे मैंने लिखे हैं, CH3NO2, और यहाँ पर डाल देते हैं और प्लेटिनियम और हाइड्रोजन। पेपर में ऐसे भी लिख के आ सकता है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, प्लेटिनियम और हाइड्रोजन ऐसे। कर दो, चेक चेक कर लो फटाफट से। ये आएगा तुम्हारे पास CH3NH2, सिंपल, पानी पर हम निकालते रहना साइड प्रोडक्ट में, और यहाँ बन जाएगा साइक्लोपेंटेन के ऊपर अमाइन, दैट इज साइक्लोपेंटाइल अमाइन, या फिर साइक्लोपेंटेन अमाइन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास C2H5NH2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास CH3NH2, सही है, सबकी सही होगी। तो ये होगा तुम्हारे पास फिफ्थ वाला। देखो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन फटाफट से। सबसे पहला हमारे पास 13.1, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3, सही है ना, इथेनॉलिक NH3 की रिएक्शन करनी है अपने को, किसके साथ? C2H5Cl के साथ। अब देखो, इथेनॉलिक लिखा हुआ हो ना लिखा हुआ हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जिसका मतलब नहीं पता जानने की कोशिश भी मत करा करो, केवल तुम्हारे को रिएक्शन मतलब कि क्वेश्चन होने से मतलब होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, NH3 से रिएक्शन करानी है किसकी? C2H5Cl की, करा दो रिएक्शन, खटाखट रिएक्शन होगी, HCl निकलेगा, बन जाएगा C2H5NH2, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन दोबारा से होगी, और क्या बनेगा फिर उसके बाद? 2 डिग्री, फिर भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, दोबारा से होगी, क्या बनेगा? 3 डिग्री, फिर रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर दोबारा से होगी, क्या बनेगा? 2 डिग्री, ओ क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, सही है, बिल्कुल अभी करा हमने 1 सेकंड पहले क्वेश्चन, 1 सेकंड में नो करे हुए, ये देखो ये रहा, कहाँ गया? खुद ही करा था ये रहा तुम लोगों ने, ये रहा, सही है, यही इसका आंसर है। तो इसलिए ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में लगते हैं। तो यार सेकंड वाला बहुत सही है, सेकंड वाला करो। सेकंड वाले के अंदर थोड़ा सा बस दिमाग का प्रयोग करना है, थोड़ी लैंग्वेज पढ़नी है कि क्या क्या रखा है इन्होंने, उसका सेकंड वाला भी हो जाएगा तुमसे। ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट वाले का आंसर, मैं कर ही रहा हूँ, इसका आंसर लिख दो बस, ये आ जाएगा N, एंड फाइनली इट फॉर्म्स क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, C2H5 का होल 4 NCl, सही है, रिएक्शन होती जाएगी। सेकंड का आंसर देखो फटाफट से, सेकंड में देखना क्या कर रखा है, स्पेशली इन्होंने क्या रखा है कि रिएक्शन को रोक दो। कब रोक दो? जब हमारे पास केवल 2 मोल से रिएक्शन करानी है अपने को। तो बेंजाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, एमोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड के एमोलाइसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ नहीं, एमोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। अच्छा, a monolysis of benzyl chloride and
रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड, ये जो अभी एक सेकंड, क्या क्या रखा है इन्होंने कि अमोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड की कराओ आप अमोलाइसिस। देखो ये रहा बेंजाइल क्लोराइड, ऐसे लिख रहा हूं मैं ऐसे C6H5 करके, C6H5, C6H5, CH2, CH2Cl, सही है। इट इज बेंजाइल क्लोराइड। जिनको दिमाग में नहीं पड़ा देखो, ये रहा बेंजीन, बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लगा दोगे CH2Cl, सही है। तो ये वही है फॉर्मूला, बस मैंने फॉर्मूला लिख दिया बेंजाइल क्लोराइड का। और फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन करानी तुमको किससे, रिएक्शन अमोलाइसिस और बेंजाइल क्लोराइड। पहले तो करा दो इसकी अमोलाइसिस, मतलब कि इसकी रिएक्शन करा दो तुम लोग NH3 से, अमोलाइसिस कराओ, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा C6H5, CH2NH2, ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद आगे क्या रखा है इसके अंदर, आगे क्या रखा है, रिएक्शन ऑफ अमाइन फॉर्म, की जो अमाइन बना है उसकी रिएक्शन कराओ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ। मतलब कि जो बनकर आया है इसकी रिएक्शन होनी है CH3Cl के साथ, वो भी कितने मोल के साथ, 2 मोल। मतलब कि पहले एक बार रिएक्शन होएगी, HCl निकला, बन गया C6H5, CH2, CH2, N, CH2, NH और एक CH3 यहाँ लग गया। और उसके बाद एक मोल से ये रिएक्शन, लेकिन आप एक और मोल से कराएंगे CH3Cl, एक और मोल से कराएंगे रिएक्शन, और क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl, ये निकल गया। और क्या बन जाएगा C6H5, CH2N, और इस N से अटैच है दो दो CH3, सही है। ये हो गया तुम्हारे पास कंप्लीट। बना लेंगे फटाफट, बहुत जल्दी से लिखना दोनों का आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन, फटाफट से देखना, 3 कन्वर्जन है बहुत आसान सी। बेंजीन से एनिलीन, ये रहा हमारे पास बेंजीन, इससे बनाना है अपने को एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन। डायरेक्टली बना दूं या फिर चलो देखो डायरेक्टली नहीं बनाते, स्टेप दिखाई देता हूँ। ये रहा NH2, सबसे पहले कराओगे इसके अंदर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन बोले तो होनो 2 से रिएक्शन, होनो 2 से रिएक्शन करते रहो प्लीज साथ साथ। होनो 2 से रिएक्शन सबको आती है तुम लोगों को, ये रही होनो 2 से रिएक्शन, ये बन गया हमारे पास नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन। अब क्या करोगे, नाइट्रो कंपाउंड बन गया, नाइट्रो कंपाउंड जहां पे भी दिखे क्या डाल दो उसके अंदर, FeSCl, FeSCl, कितने हाइड्रोजन लगेंगे 6, और रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन, बेंजीन से बनाना अपने को NN डाइमिथाइल एनिलीन, ये रहा हमारे पास बेंजीन, इससे बनाना अपने को NN डाइमिथाइल एनिलीन, इट इज NN डाइमिथाइल एनिलीन, मतलब कि दो दो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप मतलब कि एक कार्बन CH3, और यहाँ पर भी CH3 बनाया कहीं पे अभी हमने, बिल्कुल बनाया है, देखो जी ये रहा, ये दिख रहा है CH3 CH3 दो दो, तो बस सेम रिएक्शन, डिट्टो सेम रिएक्शन। सबसे पहले करा नाइट्रेशन, होनो 2 से रिएक्शन, होनो 2, और बना दो नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन, क्या डाल दोगे इसके अंदर दोबारा से, FeSCl, FeSCl, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एनिलीन। यहाँ तक रिएक्शन ऊपर वाली चल रही है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये बन गया हमारे पास एनिलीन, और उसके बाद फाइनली क्या डाल दोगे, 2 मोल, सही है ना, डालते रहना अपने आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 मोल ऑफ CH3Cl, 2 मोल, सबको मालूम है 2 मोल क्यों लगेंगे, जैसे हमने पीछे रिएक्शन लगाई है ना, एक एक स्टेप में ऐसे कर लेना, CH3 पहले HCl निकालना, एक CH3 लगाना, फिर HCl निकालना, दूसरा CH3 लगाना, इच्छा हो तो कॉपी में ऐसे भी कर लेना और डायरेक्ट लिख दो, वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लिखना स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम लोग पेपर के अंदर जब पढ़ो ना, रिवाइज करो, तो तुम्हारे को ये चीजें भूल ना जाओ तुम लोग कि कैसे 2 मोल से रिएक्शन हो गई, सही है। तो अब देखो थर्ड फटाफट से, CH3ACl इंटू हेक्सेन 1,6 डायमाइन, ये हमारे पास Cl, बीच में इसके 4 कार्बन, 1 2 3 4, और इधर भी लगा हुआ है हमारे पास Cl, और इससे क्या बनाना है, हेक्सेन 1,6 डायमाइन, की मतलब कि यहाँ पर आ जाए अमाइन NH2, और बीच में कितना कार्बन रहे, 6 कार्बन, और इधर की तरफ भी ये आ जाए NH2, ये रिएक्शन करनी है अपने को। अब बताओ कैसे होगी, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन, तो बहुत सिंपल है अभी, KCN डाल दो, KCN, सही है, KCl निकल गया, KCl निकल गया, कितने मोल लगेंगे, 2 मोल, दोनों तरफ क्या जाएगा, CN, यहाँ पर भी CN, बीच में 4 कार्बन, 1 2 3 4,
कोने में भी CN, सही है ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या डाल दोगे अब इसके अंदर फिर से LiAlH4, LiAlH4 हो गई, बस खत्म हो गया। बस देखने में खतरनाक थी है लेकिन थी बहुत आसान है। सही है, ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे। 13.2 सबसे पहले से कह रखा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिर से कन्वर्जन आ गई है। फर्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास 2 कार्बन से यहाँ पर बनाना है 1 कार्बन। बहुत सिंपल कन्वर्जन है, तो अंधा भी देख के बता देगा ये तो। यहाँ से Cl, इससे बनाना है अपने को 1 2 3 और यहाँ पर NH2। बिल्कुल जस्ट अभी करिए 1 सेकंड पहले ही। सबसे पहले क्या डाल दोगे इसके अंदर KCN, KCN डालोगे, यहाँ क्या बन जाएगा CCCN, साइनाइड बन गया, बन गया। डाल दो इसके अंदर क्या LiAlH4। ऐसी कन्वर्जन होती है मस्त, एक एक दो दो स्टेप की कन्वर्जन। कहाँ उसके अंदर एल्डोल वेल्डोल इतनी बड़ी बड़ी कन्वर्जन। सही है, तो ऐसी कन्वर्जन आती है, बच्चे बहुत सही होते हैं कि हाँ शुक्र मनाते हैं बच्चे, ऐसी कन्वर्जन लग गई हमारे एग्जाम के अंदर। लेकिन जब एल्डोल की लगती है जब दिक्कत आती है बस। ये आ गया C6H5CH2। दिक्कत भी क्यों लेनी यार, जब तुम्हारे को पहले पता है कि एल्डोल की थोड़ी हार्ड होती है तो उसके अंदर प्रिपरेशन ज्यादा करके रखो अपनी। यहाँ जैसी एल्डोल की कन्वर्जन आए तुम्हारे को पता चल जाए कि एल्डोल की है, लगाओ एल्डोल, खत्म करो कहानी कन्वर्जन की भी। सही है, अब यहाँ पर देखो फिर से भाई सेम, बिल्कुल करने का मन भी नहीं कर रहा, सेम रिएक्शन है बिल्कुल। KCN डाल दोगे और यहाँ से KCN निकल जाएगा और उसके बाद क्या डाल दोगे LiAlH4, इट इज CH2CH2CN और यहाँ पर डल जाएगा क्या LiAlH4। सिंपल, सबको समझ में आ रही होंगी अब ये LiAlH4। अब कोई ना कहना कन्वर्जन हम पे नहीं होती, ये तो तुम लोग करना भी कर लोगे। 13.3 इसमें रखा है गिव द अमाइड व्हिच गिव प्रोपेन अमाइड टू बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस साल के उसमें है ये क्वेश्चन, शायद से सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर, कि हमारे को देखो ऐसा अमाइड बताना है जो देगा प्रोपेन अमाइन, मतलब कि ऐसा अमाइड बताओ जो देगा तुमको प्रोपेन अमाइन, मतलब कि 3 कार्बन का अमाइन देगा। सही है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। देख रहे हो ये जो क्वेश्चन है ये क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन इसी वजह से हुई है कि तुम्हें हॉफमैन ब्रोमाइड का फंडा मालूम है, नहीं मालूम, मतलब आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड में अमाइन की रिएक्शन, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन क्यूएस से करा के अमाइन बनता है, लेकिन जो अमाइन बनता है वो 1 कार्बन कम का बनता है। दैट मींस अगर यहाँ पर 3 कार्बन है और हॉफमैन ब्रोमाइड लगी है तो स्टार्टिंग में कितने कार्बन होंगे, 4। सही है ना, जब भी तो 1 कार्बन कम हुआ ना, सो सिंपली यहाँ पर लिख दोगे तुम लोग 4 कार्बन का अमाइड, 1 2 3 4 और लास्ट में लगा दोगे CONH2। सही है, 4 कार्बन का अमाइड डाल लोगे इसके अंदर ब्रोमीन और KOH और बन जाएगा तुम्हारे पास 3 कार्बन का अमाइन। सही है, तो ये है तुम्हारे पास आंसर, फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो, सेकंड द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब देखो ये रहा बेंजामाइड, बेंजामाइड का जब तुम क्या कर दोगे हॉफमैन डिग्रेडेशन, डरना मत, डिग्रेडेशन देख के कुछ नहीं है, इट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड, या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड का पूरा नाम ये होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, CONH2। इसकी करा दोगे तो तुम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमीन और KOH डाल के, तो इससे क्या बनेगा, 1 कार्बन कम का अमाइन, ये रहा 1 कार्बन कम का अमाइन, 1 कार्बन उड़ा दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे कुछ चंद क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट जो प्रिपरेशन में से ही है, सारे के सारे प्रिपरेशन में से थे। ठीक है, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, सबके समझ में आ गए होंगे। चलो जी भागो, बाकी करेंगे कल।